नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 के बेड़े में 132 नई एम्बुलेंसों को फ्लैग ऑफ किया। इन आपातकालीन एम्बुलेंस का क्रय विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी परियोजना के माध्यम से किया गया है। मुख्यमंत्री ने गांधी शताब्दी अस्पताल में 10 बेड की आईसीयू यूनिट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वार्षिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने पुलिस विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्य और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की कि गैरसैंण में इंडियन रिजर्व बटालियन की तीसरी यूनिट खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका मॉडर्नाइजेशन अति आवश्यक है। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पौड़ी के कोट ब्लॉक के अंतर्गत लसेरा गांव से सुबह सुबह एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक भालू ने महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला इतनी बुरी तरह से घायल हुई कि हर कोई महिला का चेहरा देखकर दहल गया। जिला चिकित्सालय पौड़ी में भर्ती करवाने के बाद डॉक्टरों ने महिला को एम्स अस्पताल रेफर कर दिया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। ये देखिए कि कोट ब्लॉक से पौड़ी की दूरी महज 10 या 12 किलोमीटर है और यहाँ पे सुनने में आया है कि इसे पीपी मोड़ पे दे दिया गया है, जो इंद्रेश अस्पताल को संचालित कर रहा है जिसे। और अगर पीपी मोड़ पे देने के बाद भी वहाँ सुविधाएं नहीं होनी थी तो इससे बढ़िया उसे बंद ही कर देते। भालू के हमले में जो महिला गंभीर रूप से घायल हुई है और जब उसको पौड़ी अस्पताल लाया गया तो यहाँ पे एक अच्छा उपचार न होने की वजह से उसको एम्स अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। अब मेरा ये पूछना है उत्तराखंड सरकार से कि जब आपको यहाँ से सारी चीज़ें रेफ़र ही करनी थी या आपको रेफरल सेंटर इसको बनाना था तो आपने इसको महंत इंद्रेश अस्पताल को पीपीपी मोड पे दे दिया। हम तो पहले ही दिन से त्रिवेंद्र रावत जी ने जब ये प्रस्ताव लाए थे, हमने पहले ही उनको एक ज्ञापन दिया, जब पौड़ी आए थे हमने कहा था कि इसको पीपी मोड में न लिया जाए। आज जो भालू ने हमला किया उस महिला पे, हमारी पूरी संवेदना महिला के साथ है। और जो ये भालू ये प्राइवेट बोर्ड में इन्होंने जो इसको लिया है वो बहुत गलत हुआ है। और आज अभी से जो है ये सारे वो दिखने लग गया है कि देखो मतलब कोई इलाज नहीं, सीधा रेफर सेंटर बन गया है। टिहरी झील महोत्सव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी एवं आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि 16 और 17 फरवरी को आयोजित होने वाले टिहरी झील महोत्सव में आयोजित होने वाले साहसिक खेलों पैराग्लाइडिंग, पैराविंडिंग, पैरामोटर, कायाकिंग, माउंटेन टेयरिंग बाइक सभी खेल आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा संयुक्त रूप से करवाए जाएंगे। टिहरी के सीमांत क्षेत्र भिलंगना घाटी में मेंड्यू सेंदवाल गांव में इन दिनों पौराणिक पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के सभी लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर पांडव नृत्य का लुत्फ उठा रहे हैं। लोग लोक संस्कृति और लोक विधाओं को जीवित रखने के इस प्रयास की प्रशंसा भी कर रहे हैं। टिहरी झील में तैनात आपदा राहत दल के पीएसी के 4 जवानों ने टिहरी झील में स्यांसू पुल के पास पहाड़ी पर फंसे एक बैल को बोट के सहारे टिहरी झील से रेस्क्यू किया। स्यांसू पुल के पास एक पहाड़ी पर पिछले 3 दिनों से एक बैल के फंसे होने की सूचना आपदा प्रबंधन टिहरी को मिली, जिसके बाद राहत दल के जवानों ने बैल को बमुश्किल रस्सी के सहारे पकड़कर झील में उतारते हुए रेस्क्यू किया। टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिवाड़ गांव में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि जाख डोबरा मोटर मार्ग पर तिवाड़ गांव के पास सड़क के किनारे लोक निर्माण विभाग के नारदाने बंद पड़े हैं, जिससे यहां पर कई बार दुपहिया वाहन चालक चोटिल भी हो गए हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग चंबा इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। लंबे समय से चली आ रही कई प्रकार की समस्या हैं, लेकिन वर्तमान जो हमारे अधिशासी अभियंता हैं PWD चंबा के जो हैं उनसे हमारी बहुत ज़्यादा नाराज़गी इसलिए भी है क्योंकि हम कई बार उनसे और उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं यही जो है उनसे कई बार मांग कर चुके हैं कि आप जो है जल्दी से जल्दी इस रोड को ठीक कीजिए। जहाँ जहाँ समस्याएं थी हमने लिख के दिया। तिवाड़ गांव में ये स्थिति है कि बरसात के दौरान जो है सारा पानी गांव में घुस जाता है। पिछली बार एक मकान बहते बहते बचा हुआ तिवाड़ गांव में, उसके बाद हमने तुरंत इनको लिख के दिया कि भाई हमारे यहाँ यह समस्या है, लेकिन इनके कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। टिहरी जिले के थौलदार ब्लॉक के कांडीखाल गांव के लोगों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण अभियान में अपना सहयोग दिया। मंदिर निर्माण को लेकर सभी गांव के लोगों ने अपना सहयोग दिया। मंडल अध्यक्ष बीजेपी राजेंद्र नेगी ने बताया कि उनके मंडल से मंदिर निर्माण को लेकर 18 जनवरी से अभियान शुरू किया गया था, जिसमें सभी लोगों ने अपना सहयोग किया है।
मेरी कांडीखार मंडल में हमने इसमें 18 तारीख से स्टार्ट किया था और हम अपनी पूरी न्याय पंचायत और पूरी जो मेरे मंडल है 25 ग्राम सभाओं के, हम प्रत्येक गांव प्रत्येक घर में हम गए और लोगों का बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें लोग भागीदारी कह रहे हैं कि हम तो राम भगवान को लोग आस्था की चीज़ है और हम मानते हैं। और प्रत्येक लोग अपने आप भी बोल रहे हैं साहब कि हमसे पर्ची कटाओ, चाहे वो 10 रुपये की क्यों नहीं है। और प्रत्येक घर से, तो मैं तो ये कह रहा हूँ प्रत्येक परिवार से जो है लोग 10-10 जो मेंबर होंगे, चाहे 5 होंगे, सब लोग 10-10 रुपये की जो है पर्ची धनराशि कटा रहे हैं। थराली विधानसभा के न्याय पंचायत लोल्टी में पशुपालन विभाग की ओर से पशु मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ थराली से बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह ने किया। पशु मेले में विधायक मुन्नी देवी शाह के साथ ब्लॉक प्रमुख थराली कविता नेगी और नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती सहित पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। 2021 को ग्राम लोल्टी में पशुपालन मेले का आयोजन किया गया है। पशुपालन मेले में हमारा मेन उद्देश्य ये था कि पशुपालकों को ये जानकारी दें कि विभाग में कौन कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उनमें से, और जानवरों का कैसा अच्छा रखरखाव करना चाहिए, कैसे उनका पशु पोषण, पशु पालन और उनका मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए, उसके लिए हमने विभिन्न अतिथियों को, डॉक्टरों को बुलाया यहाँ पे। आज ये पशु मेले का कार्यक्रम था। वैसे तो ये बहुत अच्छा है और इससे लोगों में जागरूकता आएगी और जागरूकता के कारण जैसे अभी बहुत कम भीड़ यहाँ पे हुई। जब इसी प्रकार लोग जागरूक होंगे तो जो अगली बार का ये मेला लगेगा तो लोग अपने हर कुछ चीज़ को जागरूकता के अनुसार, जैसे अच्छी गाय है, ज़्यादा लोग आएंगे, दवाई के बारे में पूछेंगे, किस दूध निकालने के बारे में, यदि पशुओं को कोई परेशानी होती तो उस चीज़ के बारे में थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्यकर्मी प्रवीण नेगी को लगाया गया। वहीं 2 फरवरी से 4 फरवरी तक चलने वाले टीकाकरण अभियान में थराली विकास खंड के कुल 288 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। मंगलवार को वैक्सीनेशन की शुरुआत पर कुल 89 पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। साथ ही डायबिटीज और हाइपरटेंशन की शिकायत वाले हेल्थ वर्कर्स पर भी वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, जबकि मैं लगभग कई वर्षों से डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है और दवाई खाते रहता हूँ, बहुत सही है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं सार्वजनिक लोगों से, सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि वो वैक्सीन का टीकाकरण करें और इससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। ये ब्लॉक थराली के अंदर टीकाकरण शुरू हुआ है कोरोना का। इसमें 288 लाभार्थी अब तक पंजीकृत हुए हैं, उन्हीं सभी को टीकाकरण लगना है और ये सभी हेल्थ वर्कर है जिनका फर्स्ट फेज में टीकाकरण होना है। आज जो पहला सेशन है 2 तारीख को, ये इसमें टोटल 89 लाभार्थी है जिनको आज टीकाकरण होना है और अब तक लगभग ये 9 से 5 बजे तक टीकाकरण चलना है। अब तक 50% से ऊपर टीकाकरण हो चुका है। हरिद्वार जिले के सीमांत गांव बुग्गाबाला में एक युवा किसान मनमोहन भारद्वाज ने स्वदेशी निर्मित सेमी मशरूम प्लांट लगाया, जिसका उद्घाटन करने कृषि मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। इस अवसर पर कई किसान और कृषि विशेषज्ञ मौजूद रहे। आपको बता दें, मनमोहन कई वर्षों से बंजर जमीन पर शिमला मिर्च और गेहूं की फसल लगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया कानून है और हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इसको बताया था कि इससे जो इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, इसमें एग्रीकल्चर में आएगा, उससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आएंगी। क्या फ़ायदा होगा उससे? देखिए, किसी भी चीज़ में सेस का मतलब ही होता है कि उस सेक्टर में क्या फर्दर रिफॉर्म्स करने हैं, वो उस पर खर्चा किया जा सके। तो ये अच्छी शुरुआत है। कृषि सेस लगाने से निश्चित रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएँ हैं, जो ढांचागत सुविधाएँ चाहिए, उसमें फ़ायदा मिलेगा। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट को सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर पेश किया गया है। वहीं सतपाल महाराज ने कुंभ को भव्य बनाना भी सरकार का मुख्य उद्देश्य बताया। और इसके साथ साथ जो हमारा बजट आया है केंद्र में, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और बजट के अंदर जो है जो हमारे मुख्य बिंदु जो है 15,700 करोड़ का लघु और मध्यम उद्योग के लिए जो है बजट रखा गया है। ये बहुत ही
सराहनीय कदम है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को गैस पाइपलाइन से जोड़ने की बात है, तो ये एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गैस लाइन मिलेगी और हमारे देश के प्रति उनका एक और भी प्रेम पैदा होगा। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करता है। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रगतिशील और समावेशी है। गांव और किसान के हित में बजट को बताते हुए रामदेव ने कहा कि इस बजट से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इस बजट को निराधार बताया। मैं समझता हूँ कि इस समय देश के सामने जो चुनौतियाँ हैं, आज कोविड के कारण पिछले इस लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल में जो जिस तरह का एक संघर्ष लोगों ने किया, जिस तरह से लोगों की अर्निंग कम हुई थी, तो उसमें एक संतुलन बनाने का प्रयास सरकार ने किया है। और विशेष रूप से जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्टिव सेक्टर है किसान के लिए बहुत बड़ा पैकेज इस सरकार ने इस बजट के अंदर उसका प्रावधान किया है। सरकार का बजट बैलेंस और प्रोग्रेसिव है। किसी भी देश के विकास को पंख लगाने के लिए बहुत ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेत खलिहान, दलित, शोषित, वंचितों को उठाने के लिए जो बजट के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं और आज़ादी के इतिहास में पहली बार हेल्थ के ऊपर 137% की ग्रोथ के साथ 2,32,000 करोड़ रुपए का बजट, ये बताता है कि देश की लोगों की जान वो प्रधानमंत्री की दृष्टि में सबसे ऊपर है। सच्चाई तो ये है कि इतनी बड़ी महामारी से जूझने के बाद अर्थव्यवस्था और देश जिस कगार पे है, आम जनता जिस कगार पे खड़ी हुई है, उसके लिए बहुत ही अच्छे बजट की आवश्यकता थी। परंतु पहले की तरह ही इस बार भी सरकार से बहुत ही निराशा हुई है। इसमें किसी भी वर्ग को, आम वर्ग को तो खुश करने के लिए कुछ है ही नहीं। सिर्फ वही अपने पूंजीपति जो इनके दोस्त हैं उनको खुश करने के लिए है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिंह गड़िया हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर हरिद्वार जनपद के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में समिति के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उपाध्यक्ष विभिन्न स्कीमों के तहत होने वाले कार्यों की गति से संतुष्ट नजर आए और जल्द ही काम को पूरा करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। किया जाएगा कि इसमें जो है पहला स्थान प्राप्त करने के लिए फिलहाल एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क जो है अभी नए सिरे से बनाने के लिए भी जो है स्टेट लेवल से विचार विमर्श चल रहा है। उसका भी डिटेल ढंग से यहाँ पे आज स्टेट लेवल से हमें ब्रीफ कराया गया है, हमें समझाया गया है। तो इसके संबंध में हम सुझाव भी जो है बना करके भेजने वाले हैं ऊपर। हरिद्वार जिले का जो अभी आज बैठक हुई है, तो यदि मासिक रूप से इसका प्रत्यावेदन हम प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से 100 में से 94.67 के लगभग हमारा टारगेट अचीव है। नेक्स्ट में भी हम 2-4% पीछे हैं, तो आने वाले समय में इसको हम पूरा कर रहे हैं। इसके लिए इस प्रकार की फीडबैक आज इस बैठक के माध्यम से हमको मिली है। क्योंकि जल जीवन मिशन में थोड़ा हमारा काम अभी लूज है, पर उसकी DPR वगैरह बन के तैयार। धर्मनगरी हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब क्षेत्र में रहने वाले लश्करी पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। पथरी थाना क्षेत्र के शिवगढ़ ग्राम में रहने वाले युवक जगपाल ने अपनी पत्नी ममता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परेशान होगी, पता भेज दिया, हमसे जाए घर 4 मिनट रखी, गांव के आदमी गए 5-7-10, उन्होंने बहुत कुछ खुशामद करी, हमने उनके हिसाब से भेज दी थी। इसमें पति पत्नी के विवाद में बताया जा रहा है और पति ने इसकी हत्या करी है और इसमें प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पंचायत में संबंधी अभी जो कार्रवाई हुई है और इसके बाद ही पता पाना संभव हो पाएगा जो इन्वेस्टिगेशन। कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने कुंभ मेले के दृष्टिगत हर की पैड़ी से मच्छर मक्खी नियंत्रण कार्यक्रम के अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। मच्छर मक्खी नियंत्रण के लिए दवा के छिड़काव की शुरुआत हर की पैड़ी स्थित एक रेस्टोरेंट से की गई। इस मौके पर दीपक रावत ने बताया कि इस अभियान के सफल संचालन के लिए उप मेलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये फ्लाई एंड मस्कीटो कंट्रोल का एक तरह से प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि कुंभ मेले में बहुत से श्रद्धालुगण आएंगे। खाने पीने की जो हमारी ईटरीज़ हैं, हमारे ढाबे हैं, होटल्स हैं, सभी चल रहे होंगे। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है, यद्यपि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं और गर्मियों का सीज़न भी पास है।
तो मक्खी और मच्छर दोनों ही मेला क्षेत्र में ना आए, इसके लिए अभी से प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसमें जो टीम से हमारी सेक्टर वाइज बनी है, जहाँ तक कि और जो टेंटेज वाला एरिया है वो तो अभी उतने तरीके से अभी वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे मार्केट क्षेत्र में इसको अभी से करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आज हमने व्यापार मंडल के भाई बहनों से भी अनुरोध किया था यहाँ पे रहें। गंगा सभा में तन्मय जी भी हमारे साथ हैं और आपके माध्यम से भी इसका हम अच्छा प्रचार प्रसार चाहते हैं स्कीम का। हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका स्थित एक पार्क को लीज पर देने के विरोध में स्थानीय नागरिक विरोध पर उतर आए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पार्क के बाहर धरना दिया और पार्क को लीज पर देने का विरोध किया। नगर पालिका जो कुकृत्य कर रही है और भाजपा सरकार के बैठे हुए विधायक और मंत्री जो कुकृत्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये धरना दिया जा रहा है। ये जो सामने आप पार्क देख रहे हैं, ये पार्क नज़र आ रहा है शिवालिक नगर के अंदर। ये पार्क इसलिए दिए गए थे कि यहाँ पे बुजुर्ग आदमी रहते हैं। जब मकान अलर्ट हुए तो बुजुर्गों का सबसे बड़ा साधन यही था कि सड़कों पर ना घूमकर या बड़े स्टेडियम में ना जाकर अपने पार्कों में घूम लें। आज उन पार्कों को नगर पालिका बनते ही इन्होंने गोदाम बनवा दिया है और हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को लीज पे दे दिया। हरिद्वार भेल क्षेत्र में जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भेल क्षेत्र में गुलदार बेरोक टोक सड़कों पर घूम रहा है, लेकिन वन प्रभाग गुलदार को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने में नाकाम ही साबित हो रहा है। भेल क्षेत्र में गुलदार के सड़क पर घूमने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। चेल का क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है राजा जी नेशनल पार्क की सीमा से लगा हुआ है और प्रायः जो है रात्रि के समय जो है गुलदार यहाँ से राजा जी पार्क के जंगलों से निकल के ये BHEL के आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो उनका आहार है, जो चीतल या सांभर वन्य प्राणी हैं, वो यहाँ पर BHEL क्षेत्र में काफ़ी बड़ी संख्या में रात्रि में एकत्र हो जाते हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेरीनाग ने महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व विधायक नारायण राम आर्य के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक निवाले सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस वर्ष का बजट पेश हुआ है, इसमें किसानों के लिए, किसानों की तो पहले ही इतनी दुर्दशा चल रही है, इतने लंबे समय से वो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं अपना सारा कारोबार घर बार छोड़ के, और उनको प्रताड़ित सरकार कर रही है लगातार। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में सरकार जो है चरम सीमा में पहुंच गई है। आज गैस सिलेंडर के दाम सीधे 100 रुपये बढ़ गए हैं। मिट्टी तेल, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि खाद्यान्न तेल जो था, जो 100 रुपया लीटर आता था, आज वो 150 रुपया लीटर आ चुका है। पिथौरागढ़ के झड़ेती गांव में बुजुर्ग आनीराम अपनी मांग को लेकर पिछले 6 सालों से जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी किसी भी मांग को नहीं सुना गया। आनीराम की मांग बस इतनी सी है कि सड़क निर्माण से गांव के उपजाऊ खेतों में पड़ा मलबा और पत्थर हटाए जाएं। आनीराम का कहना है कि 6 साल हो गए हैं जब से रोड का काम चालू हुआ, हमारा खेतों का नुकसान होते गया, तब से मैं यहाँ आते रही। कोई हमारा कोई फैसला नहीं हुआ। और ये प्रधानमंत्री ऑफिस है, उस ऑफिस में जिस वहाँ प्रधानमंत्री वो ऑफिस में भी जाते रहता हूँ, वो लोग कहते हैं हम यहाँ किराएदार हैं, मेरी सुनाई कहीं नहीं है। ठेकेदार लोगों ने कहा है कि हम तुम्हारे खेतों को सुधारेंगे। जो शायद लोग गए, एक शायद ने ऐसा कहा मेरे से, मैं क्षेत्रीय हूँ, मैं तुम्हारा खेत नहीं सुधारूंगा तो मैं जने ही नहीं करूँगा, ऐसा भी कह गया। 6 साल हो गए, रोड तैयार हो गई है, गाड़ी वाले पैसा कमा रहे हैं, नष्ट हमारे हो रही है। पिथौरागढ़ में आगामी व्यापार संघ के चुनाव की तैयारी को लेकर व्यापार भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार मंथन किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल के मुख्य चुनाव अधिकारी जगदीश पुनेरा ने बताया कि व्यापार संघ चुनावों से पहले नगर में सदस्यता अभियान भी चलाएगा, जिसको लेकर पिथौरागढ़ शहर को 14 सेक्टरों में बांटा गया है। 2021 को व्यापार मंडल भवन में व्यापार मंडल चुनाव तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने हेतु और आगामी क्रियाकलापों हेतु निर्णय लेने हेतु आयोजित एक बैठक की गई, जिसमें निम्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। प्रस्ताव संख्या 1, सर्वसम्मति से पारित किया जाता है कि व्यापार मंडल चुनाव सदस्यता अभियान में सदस्यता ग्रहण करने वाले
सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व व्यापार मंडल के किसी पद पर आसीन पदाधिकारी को अपने पद से इस्तीफा त्यागपत्र देना होगा। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के नौजवान रोजगार के लिए तरस रहे हैं, साथ ही आम जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के मुद्दों को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरते हुए उसे किसान विरोधी बताया। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भाजपा की सरकार है उसका पुतला फूका। जैसे कि आप सबको पता है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो युवा जो है रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और जो किसान जो 2 महीने से ज़्यादा समय से देश की राजधानी पे अनशन पे बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनकी बात सुनने को ये सरकार तैयार नहीं है। हम इस किसान विरोधी, युवा विरोधी और जन विरोधी सरकार के खिलाफ यहाँ पे पुतला दहन कर रहे हैं। घर में लगातार हो रहे झगड़ों को ठीक करने के लिए पिथौरागढ़ में एक विवाहित जोड़े ने 18 साल के बाद फिर से एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए, जिसकी चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। मामला पिथौरागढ़ शहर से सटे टकाड़ी गांव का है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।